हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हमने जो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो भी पेपर थे, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे, उन सभी का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। लास्ट हमारा पेपर था सीईटी 12th बेस्ड पे जो हुआ था, उसका भी हमने एक पेपर सोल्व कर लिया था। तो आज हम जो है उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए सीईटी जो 12th बेस पे हुआ था P12 इस पेपर का आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पे केवल हिंदी ग्रामर के आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखते हुए आज से फिर से हिंदी ग्रामर के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। संबंधवाचक किसी का किसी के साथ संबंध बताएंगे, जैसे का, के, की, ये संबंधवाचक में हो गए। प्रश्नवाचक जैसे कौन आया है, क्या कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए मित्रता, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी सभा। इसमें हमसे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तूफान जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के भेद हैं 6। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सुधन उक्ति की संधि होगी। इसमें है सुधन उक्ति तो सुक्ति। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उ और उ मिलके बड़ा उ मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में न तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अधर्म, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी बेकाम, ऑप्शन डी आजन्म। हमें यहाँ पे पूछा है कि न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन हैं जो न तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। एक है ऑप्शन ए अधर्म और एक ऑप्शन सी बेकाम। बेकाम में भी जो है न तत्पुरुष समास है और अगर वैसे देखा जाए तो उपसर्ग के तौर पर बेकाम, इसमें जो है अवयव भाव समास भी है। परोक्ष का समास विग्रह हमारा होगा अक्षी के परे।
अक्षी के परे। इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव, ठीक है। इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। बेकाम का हो गया बिना काम के, इसमें नए तत्पुरुष समास हो गया। और अधर्म, धर्म, ये भी नए तत्पुरुष समास हो गए। एक बचा हमारा आ जन्म, आ जन्म, इसका हो गया है जन्म से, जन्म से। इसमें जो है पहला पद आ जो है ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, इसलिए इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया और सी भी नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्तचित्त में कौन सा समास है। दत्तचित्त में हमसे पूछ रहा है कि समास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि। इसका समास विग्रह होगा चित्त को किसी काम में दिया हुआ, चित्त को दिया हुआ मतलब किसी काम में दिया हुआ दत्तचित्त, या किसी काम में डूबा हुआ। तो यहाँ पे समास हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी वानर। ये है हरि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। हरि सिंह भी होता है, वानर भी होता है, और किस अर्थ में नहीं होता, और पहाड़ भी होता है, समुद्र नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। हरि के अन्य अनेकार्थक शब्द हैं, उनकी हम यहाँ पे और चर्चा कर लेते हैं। हरि एक तो हो गया सिंह, एक हो गया पहाड़, एक हो गया वानर या बंदर। विष्णु काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरि को ही बोलते हैं विष्णु, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत पहाड़, वायु, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा और कोयल। और सिंह हमने देख ही लिया था, सिंह हो गया और बंदर भी हो गया। ये सभी जो है हरि के अनेकार्थक है। इनमें मोस्ट रिपीटेबल है विष्णु, पर्वत, सिंह और बंदर, ये हरि के अनेकार्थक है। ये तो आपको मिलेंगे ही, विष्णु, पर्वत, सिंह और बंदर या वानर, ये सभी हरि के अनेकार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, समुद्र नहीं है। कुछ और इम्पोर्टेंट है अनेकार्थक शब्द समूह में, तो एक है द्विज, काफ़ी बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा रहा है किसी न किसी एग्ज़ाम में। द्विज का हो गया ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण हो गया, पक्षी हो गया, दांत हो गया, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा, ये सभी जो है द्विज के अनेकार्थक है। सेकंड ग्रेड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का, काफ़ी बार पूछा गया है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा। ऐसे ही एक हो गया कर का हो गया हाथ, किरण, सूंड और टैक्स, कर बोलते हैं जिसे हम टैक्स। ये कर के अनेकार्थक शब्द समूह है। तो यहाँ पे हमने कुछ शब्द समूह अनेकार्थक जो थे उनकी यहाँ पे चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेकार्थक शब्द अक्षर का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। वर्ण जो है ये अक्षर का है। वर्ण बोले तो ब्रह्म, वर्ण या अक्षर, अक्षर का अर्थ हो गया
ब्रह्म, ब्रह्म को भी कहते हैं अनेकार्थक में। वर्ण, गगन, धर्म, सत्य और अविनाशी। अविनाशी जो हैं ये सभी अक्षर के अनेकार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग में अब्ज अब्द के लिए संगत अर्थ होगा। अब्ज, अब्ज का होता है कमल और अब्द होता है बादल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जय मतलब जन्म लेने वाला, जन्म ले। देने वाला, देने वाला मतलब बादल हो गया। और धी का अर्थ हो गया धारण करने वाला। ठीक है, तो इसलिए जय जन्म लेगा कीचड़ में कमल, पानी देगा बादल। ऐसे ही इनसे मिलता जुलता हो गया अम्बुज, अम्बुज, अम्बुद, अम्बुद और अम्बुधी, अम्बुधी। जय जन्म लेगा तो कमल, देगा बादल, बादल पानी देगा। धी धारण करेगा, पानी धारण करेगा समुद्र। ये थे कुछ शब्द युग्म जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही एक शब्द और है ऐतप, ऐतप और आतप। ऐतप का होगा ठंडा और आतप का होगा धूप। ऐतप ठंडा और आतप धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्यांश, सूची 2 में सार्थक शब्द। आदि से अंत तक ये होगा आद्योपांत, आदि से अंत तक। जल से परिपूर्ण ये हो गया अनूप। चोट खाया हुआ ये होगा आहत। और तिनकों से बना घर होगा उटज। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तंग करना मुहावरे का अर्थ होगा नाच नचाना। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर है। पीछे कोई क्वेश्चन रह गया था शायद हमारा, हाँ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन हमने पीछे काफ़ी बार कर लिया है तो आप सभी को याद हो गया। ज्ञापन हो गया हमारा ऑप्शन डी मेमोरेंडम, ऑप्शन डी ज्ञापन। सर्कुलर हो गया परिपत्र और रिमाइंडर हो गया अनुस्मारक। ऑर्डर का सभी को पता है आदेश होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है ज्ञापन मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेवा में, ऑप्शन बी महोदय, ऑप्शन सी आपका विश्वासी, ऑप्शन डी प्रियवर। कार्यालय पत्रों में अधोलेख में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका विश्वासी। अधोलेख में जो है आपका विश्वासी और बहुधीय हो गया, बहुनिष्ठ हो गया, आपका विश्वासी या आपका विश्वास पात्र हो गया, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या कर्मचारी जो भी है, ये सभी जो है अधोलेख में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही संबोधन में या अभिवादन में जो है, संबोधन या अभिवादन में होता है महोदय।
कार्यालय पत्रों में संबोधन या अभिवादन में महोदय का प्रयोग होता है और अधोलेख में भवदीय, भवनिष्ठ, आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वास पात्र। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपत्रित अवकाश ये बोलते हैं हम गैजेटेड हॉलिडे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। इसमें हमें देखना है कि कौन से शब्द जो है शुद्ध है। अधीन शुद्ध है, पुरस्कार अशुद्ध है, महत्व शुद्ध है, शासन ये गलत है, उपयुक्त सही है। तो ए सी ई ये जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। केवल ए सी ई ये शब्द जो हैं शुद्ध है। पुरस्कार शुद्ध होगा, पुरस्कार ऐसे लिखा जाएगा पुरस्कार। और शासन ये है शुद्ध रूप, शासन का शुद्ध रूप होगा ये। कुछ एक दो शब्द और हैं जो शब्द शुद्धि में हमसे काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। उपयुक्त, उपयुक्त जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, उपयुक्त ये सही है। ऐसे ही शासन हो गया। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन ये पुनरावलोकन होता है न कि पुनरावलोकन, ध्यान रखना पुनरावलोकन। ऐसे ही पुत्रैष्णा, दो मात्राएं आएंगी इसमें, पुत्रैष्णा। पूज्य, पूज्य, और अगर हम पूजनीय लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय होता है न कि पूजनीय। ऐसे ही हो गया पौरुष, दो मात्रा आएंगी इसमें, पौरुष। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में काफ़ी बार पूछे गए हैं जी, इनको आप देख लेना। पुनरावलोकन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पुनरावलोकन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह अयोग्य हो गया, ये गलत है। वह अयोग्य हो गया, ये शुद्ध है। इनको उत्तर देना भूल होगा, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा, इनको उत्तर देना भूल होगी। प्यास से होठ सूख रहा था, ये गलत है। प्यास से होठ सूख रहे थे। मेरी बात सुनो, ये शुद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें निहि धन अर्थक, निहि ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें जो है विसर्ग संधि है, निहि धन अर्थक निरर्थक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रहा है तो इसमें उपसर्ग होगा ऑप्शन बी प्रति, प्रति धन उपकार मिलके बना प्रत्युपकार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसमें प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय पूछा है तो इसमें वेद मूल शब्द है प्लस अना जो है ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु, अब्र, वासव, कृषाणु, पावक। इनमें हमें देखना है कि अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो अग्नि का हो गया धूमकेतु, अब्र नहीं है, ये बादल का है। वासव इंद्र का है, ये भी नहीं है। कृषाणु है और पावक है। तो ए डी ई जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। केवल ए डी ई ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची हम देखें तो हो गया धूमकेतु, कृषाणु और पावक, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अब्र जो है ये बादल का है, अब्र बादल का पर्यायवाची है। और वासव जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है।
इंद्र इम्पोर्टेंट है। इंद्र के पर्यायवाची में हम देखें तो ये हो गया ब्रत्रहा, मघवा इम्पोर्टेंट है, मघवा, शक्र, सचीपति, सुरपति हो गया, और सुरेश, देवेश और पुरंदर, ये सभी जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। इनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है अज्ञ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।